समय लगा। नमस्कार साथियों, आज ग्राम पंचायत मैं मृत्युंजय कृषि परिहार विज्ञान केंद्र के माध्यम यूट्यूब से चैनल प्राकृतिक खेती का विस्तार आपका मन पसंदा चैनल। और 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज ठीक है, ये सब चीजें आप मुझे बताएंगे। ट्रेनर यहाँ डॉक्टर पर कालाजी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा कृषि रहा है, विज्ञान केंद्र से जिसमें बीजामृत वैज्ञानिक डॉक्टर कालाजी के नेतृत्व में के बारे में 40 बताया जा रहा प्रशिक्षणों को परीक्षण जिसमें दिया जा रहा है 40 किसानों को और प्रशिक्षण दी जा रही है। परीक्षण के दौरान के लिए किसी पर निर्भर थे कि नहीं थे? हाँ या ना? जीवामृत, निर्भर थे। बीजामृत के वो पाउच जो एजोडोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी आते थे, मानक उनके लिए किसी और पे निर्भर थे या आप और निर्भर डेमो थे? दूसरे पे निर्भर थे ना? डॉक्टर कालाजी हाँ के या द्वारा ना? निर्भर थे, कृषकों को है ना? प्राप्त हुई। आप लेकिन सुने। अब जब हम इसमें आपको बताना शुरू करेंगे, आप मुझे बताना कि क्या हम किसी और पर निर्भर हैं। जब हम शुरू करेंगे इस प्राकृतिक खेती के अलग अलग हम कंपोनेंट आपसे बनाएंगे, अवयव जो जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जब हम वो बनाएंगे तो आप मुझे बताना हम क्या निर्भर हैं दूसरे पे या खुद ही हम सक्षम हो जाते हैं। तो पहली चीज प्राकृतिक खेती से आपको क्या मिल रही है? आत्मनिर्भरता। ठीक है, आपको कहीं किसी और इंडस्ट्री का, किसी का मुंह ताकने की जरूरत पहली चीज। दूसरी, स्वस्थ है। यदि हमारी खेत की मिट्टी स्वस्थ है तो पौधे भी कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे। उन पौधों का उपभोग करने वाले मानव हों चाहे जानवर हों, वो कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे। आपके जो पशु हैं वो चारा कहाँ से खाता? स्वस्थ। तो उसको खाने वाले, उसका उपयोग करने वाले स्वस्थ होंगे, है ना? तो ये दूसरी चीज। जीवामृत के बारे में तो बताया जा रहा सबसे है। पहला क्या स्तंभ है इसका? जीवामृत। दूसरा क्या है? बीजामृत। बीजामृत क्या है? बीजोपचार के लिए, बीज के उपचार के लिए जो दवा बनती है उसका नाम क्या है? बीजामृत। ये बीज का उपचार जरूरी क्यों है, पहले आप बताएं। दूसरी चीज, बीजोपचार का फायदा क्या है? बीजोपचार से क्या होगा? फसलों की वृद्धि जल्दी होगी खरपतवारों के मुकाबले। जो आपकी घास है ना, उस घास से पहले ही आपका पौधा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताओ, यदि घास बड़ी होगी तो पौधा पनप पाएगा? है? और अगर पौधा पनप गया तो घास गल जाएगी। ठीक है, तो हमारा काम बीजोपचार का क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं इसको? जिससे कि पौधे की वृद्धि घास से जल्दी या खरपतवार जिसे बोलते हैं ना पड़े। तीसरा स्तंभ क्या है? आच्छादन या पलवार। आच्छादन या पलवार क्या होती है? मल्चिंग। ये नाम तो सुना होगा आपने खूब। मल्चिंग नहीं सुना? प्लास्टिक की शीट तो देखी होगी आपने, वो लगा देते ना कुछ लोग, काले रंग की प्लास्टिक की शीट, वही मल्चिंग है ना? बॉडी होता क्या है कि हमने जैसे बुआई करी, जैसे हमने लाइन में बुआई करी, ठीक है, खास तौर पे हम इसको किस में करते हैं? सब्जी की जो फसलें होती हैं, है ना, उनके लिए हम लोग करते हैं। जो महंगी फसलें होती है ना, उनके लिए करते हैं। तो हम मल्चिंग से क्या फायदा होता है? सिर्फ उतने ही खोल खोले जाते हैं जहाँ जहाँ पे वो पौधा हमने लगाया। तो आसपास की घास के ऊपर तो पन्नी बिछ गई, तो वो पनप नहीं पाए। ठीक है ना? इसको अंग्रेजी में मल्चिंग कह दिया करते हैं। और आजकल साधारणतया जिन्होंने देखा है वो किसान भी मल्चिंग ही शब्द बोला करते हैं। ठीक है, तो आच्छादन या पलवार। और चौथा क्या है? वापसा। चौथा क्या है? ये वापसा और कुछ नहीं है, वायु का संचार मिट्टी में जो होता है ना, जब अच्छा संचार होगा, सुचारू रूप से संचार होगा, तो उसी को क्या कहते हैं? वापसा। और क्या कर पाएंगे? प्रशिक्षक द्वारा 4 ग्रुप बनाया जा रहा है। उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे पाएंगे। अन्य वर्गीय फसलों के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो जितने जड़ वाली फसलें ना, आलू, हल्दी, अदरक, ये इनके लिए। फिर आप इधर देखेंगे तो सब्जी वाली फसलें आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी दलहन। ठीक है, देखिए प्रक्रिया सबकी सेम होगी, चाहे वो दलहन हो, चाहे वो जड़ वाली फसलें हो, चाहे वो क्या हो, धान्य वर्गीय फसलें हो, चाहे वो
क्या हो, सब्जी वर्गीय फसलें। 100 ग्राम लेना, आधा किलो। पानी 2 लीटर। पेड़ के पास की मिट्टी 5 ग्राम। बुझा हुआ चूना 5 ग्राम। कितने रुपए लगेंगे जी? 2-3 रुपए। आप बुझा हुआ खेती के और नाम पे वो लोग भी खुश हो जाएंगे। प्रशिक्षकों द्वारा इसमें क्या लगा, कुछ लगा? पढ़ा जा रहा है कुछ भी नहीं लगा। कि जरा कितने मात्रा में कितने धान्य वर्ग की फसलों के लिए पानी 2 लीटर पानी 2 लीटर 0 रुपए फ्री में मिलता है। देसी गाय का मूत्र आधा लीटर। आधा लीटर देसी गाय। जिसके पास गाय नहीं है अब वो देसी गाय का ताजा गोबर। देसी गाय का ताजा गोबर। देखिए देखिए इस पर एक बात पे ध्यान रखिए, ये सड़ा हुआ गोबर नहीं है, ये कैसा गोबर है? ताजा गोबर। देसी गाय का आधा किलो ताजा गोबर, ठीक है। इसके बाद गंभीर जी, भुजा हुआ चूना 5 ग्राम। भुजा हुआ चूना 5 ग्राम। 5 ग्राम समझते हैं आप? इस चम्मच से 5 ग्राम खाते हैं ना, खाने वाला 5 ग्राम तो भी ज्यादा पड़ जाएगा, पर डाल भी दोगे तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आधा लीटर से ज्यादा गौमूत्र हो गया तो फसल खराब हो जाए, कुछ, ठीक है ना। अनुमानतः आधा लीटर गौमूत्र, आधा किलो गोबर, 2 लीटर पानी, अनुमानतः, है ना। अब ये थोड़ी कि नापने लगोगे, ठीक है। और क्या बताया? 5 ग्राम पेड़ के भुजा हुआ तने चूना पेड़ के तने के पास के पास की मिट्टी। अब आप कहेंगे कि पेड़ के तने को हमारे पास बहुत सारे हैं, उसके पास की मिट्टी हम ये बन जाएगा। कितनी ग्राम है? 5 ग्राम। 5 ग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि वो पेड़ अगर पुराना पेड़ है तो उतना अच्छा। पुराने पेड़ के तने के पास की मिट्टी यदि आप लाएंगे, आप सब जंगल जाते हैं, घास लाने के लिए जाते हैं, आप वहां जो सबसे पुराना पेड़ दिखे, पुराना पेड़ कैसा होगा? थोड़ा, है ना, उसके तने के पास की आपने मिट्टी लेनी। जो है ना, जितनी आपको बताई है, ये 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए है। यदि हम गेहूं की बात कर लें तो 2 किलोग्राम हम एक नाली में इस्तेमाल करते हैं बुआई में, क्यों जी? 10 किलोग्राम अगर आप गेहूं का बीज उपचारित कर रहे हैं, मतलब 5 नाली खेत के लिए, 5 नाली खेत के लिए आपका बीजामृत तैयार, माने 10 किलो बीज के लिए आपका बीजामृत तैयार। अभी असल में ऐसा है कि आप सुनिए थोड़ा सा, प्लास्टिक के टब में 2 लीटर पानी डालें। 10-50 दलहन या धान्य वर्ग की फसलानुसार ऊपर दी गई सामग्रियों को बारी बारी से डाला जाए। सब्जी वर्गीय फसलों के लिए बीजामृत एक छोटे कप में तैयार करें। सब्जी के क्योंकि बीज कम लगते हैं ना, तो इसलिए वो छोटे कप में। अब देखिए अगर आप इसे 3 मिनट लकड़ी की डंडी से मिलाएं। 2-3 मिनट इसे कैसे मिलाना है? लकड़ी की डंडी से। कोशिश ये करेंगे और कुछ ही क्षण बाद बीजामृत का डोलने के लिए डॉक्टर काला एक जी नाली में 2 किलो बीज लगता है, ठीक है। आप लोग 20 नाली में कितना लगेगा? प्राकृतिक खेती पर 40 किलो फोकस करें, तो आप क्या जिससे अपने हमारी हर एक चीज को बीजामृत उपजाऊ क्या बना रहे हैं? बीजामृत। ये जो बीजामृत बना रहे हैं ये कितने किलो हर बीज के लिए है? प्रकार की 10 बीमारियों किलोग्राम से बीज राहत के लिए, मिलेगी। ठीक है। 10 किलोग्राम बीज के लिए धान्य वर्गीय फसलों के हम लोग क्या बना रहे हैं? डॉक्टर बीजामृत। काला जी द्वारा आरती देवी जी आप शुरू होंगे, आप बताते जाना। दिया जा पहला रहा है। चीज पानी 2 लीटर। हाँ डालो, इसमें डालो, डालो 2 लीटर पानी। पानी फिर देसी गाय का मूत्र 500 मिली। देसी गाय का मूत्र 500 500 मिलीलीटर या आधा लीटर। $500 ग्राम या फिर आप इसे कह लें आधा किलोग्राम। इसको आधा किलोग्राम इसमें से आप इसमें डाल। ताजा गोबर, देखिए ये सड़ा हुआ गोबर नहीं है, कैसा गोबर है? ताजा गोबर है। चूना 5 ग्राम। बुझा हुआ चूना 5 ग्राम बस। पेड़ के तने के पास की मिट्टी। ये पेड़ का तना कैसा होगा? कैसे? सबसे पुराना पेड़ जो दिखे उतना अच्छा। तो पेड़ के तने के पास की मिट्टी कितनी? 5 ग्राम। और ये ले लो सामग्रियों को, डंडा ले लो,
और इसको घड़ी की सुई के तरह से इसको चलाना। हमारे पर्वतीय क्षेत्र जो, तो आप इसे कल प्रयोग ना करके इसे परसों प्रयोग करें। थोड़ा इसको समय आप पर्वतीय क्षेत्रों के दृष्टिगत रखते हुए थोड़ा सा समय इसको और देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज आपने बनाया, कल भी आप इसे रखें, ठीक है, और परसों भी इसको रखें, ठीक है। इन दिनों में आपने क्या करना है, इसको सुबह और शाम 2-2, 3-3 मिनट घड़ी की सुई जैसे चलती है वैसे इसको चलाते जाए। इस तरीके से आपका क्या तैयार हो जाएगा, जीवन बीजामृत। बीजामृत बीजामृत किस काम आता है, बीजों के उपचार के। आप लोग लाइक, बीजों के उपचार से क्या कमेंट लाभ और है, सब्सक्राइब अवश्य करें।